फिल्म दोस्तों स्वागत है अपने चैनल बिजी कुछ में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट 1 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम और जो भी एसएससी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज किस महत्वपूर्ण वीडियो 10 महीने गवाते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस जो 26 है वो कब मनाया गया है, आपको डेट बताना है कि जो आयुष्मान भारत दिवस है 2026 में कब मनाया गया है। 30 अप्रैल को मनाया गया है, 10 जून, 18 मई और 18 अगस्त। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। अब ये आयुष्मान भारत दिवस क्या है, तो यह पीड़ितों को जो भी हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके लिए एक कार्ड बनता है, या फिर सभी नागरिकों के लिए ही एक कार्ड बनता है। और इस कार्ड की खासियत यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा इस कार्ड के माध्यम से। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको 5 लाख का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। यही इस कार्ड की मुख्य अवधारणा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये शुरू कब से हुआ था, तो 30 अप्रैल तो याद ही करना है आपको। उसके बाद से याद करना है 2018 30 अप्रैल 2018 से यह आयुष्मान भारत पूरे देश में बनना शुरू हो गया और लागू होना भी शुरू हो गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 मई को। कब, 1 मई को। 30 अप्रैल को क्या हुआ, 30 अप्रैल को क्या हुआ भाई, 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को क्या हुआ, श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है किस देश ने। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, और ये यूरोप का ही एक भाग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। आपका फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने यूरोप की पहली एकीकृत लिथियम परियोजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारों बैंक में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन यहाँ पे शुरू किया है। मिशन सक्षम आपका ऑप्शन है, मिशन जागरूक है, मिशन सार्थक और मिशन साथी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिशन सक्षम जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, जितना हम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं उतना कर लीजिए, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। परवीन शेख, राजेश जगन्नाथ, बरब्बा सुब्बा, परवीन कुमार। तो पे महिला का नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा परवीन शेख को। किसको, परवीन शेख को क्या कर दिया गया है, तो भारतीय व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं व्हिटली अवार्ड का और क्या नाम है, तो व्हिटली अवार्ड को ग्रीन आपको ऑस्कर कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी व्हिटली अवार्ड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 लागू करने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 में लागू करने की नीति दे दी है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। धीरू भाई अंबानी का यहाँ पे ही रिलायंस आपका इंडस्ट्री है, यहाँ पे ही उनकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 2050 तक की समय सीमा निर्धारित की है। आप यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो कि एक विकसित देश है और इसने यह कहा है कि हम 2050 तक जीवाश्म से जो भी बनता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो निकलता है पृथ्वी से जीवाश्म के थ्रू, वो हम समाप्त कर देंगे और सब कुछ एकदम अपने आधुनिक जीवन में जो भी गैसें हैं उससे हम अपना रोजगार चलाएंगे, अपना देश को चलाने वाले हैं। तो 2050 तक की समय सीमा निर्धारित किया है कि 2050 तक हम पूरी तरह जीवाश्म ईंधन को खत्म कर देंगे अपने देश से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा राज्य पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है। कौन सा भारत का राज्य है जो पहला पेपरलेस यानी कि उसके न्यायपालिका में जो आपका उच्च न्यायालय होता है, न्यायालय में जो न्यायपालिका होती है उसमें पेपर का थ्रू होता है, तो पेपर अब नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा डिजिटल रूप से। तो डिजिटल रूप से किस राज्य में हुआ है, तो यह राज्य में आपका हुआ है केरल में। कहाँ पे, केरल में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास साइन बैग्स 2 आरंभ किया है। किस देश के साथ आरंभ किया है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, सेशल्स, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के साथ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। निम्न में से किस स्थान पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, किस देश का, तो भारत का। कहाँ पे फहराया गया है, तो अंडमान और निकोबार। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस कब मनाया गया है। फायर फाइटरों को जागरूक करने के लिए
उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए एक हम दिवस मनाते हैं। वो दिवस कब मनता है? 4 मई को मनता है। कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा कर दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में चीन भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया है? हाल ही में चीन में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया है। वो कौन है? नीता भूषण, आदर्श स्वेक, पार्थ सतपति, विक्रम के देसाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम देसाई, विक्रम के देसाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 14 नंबर की, न्यूयॉर्क में से किस देश ने उबेर 2026 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए, न्यूयॉर्क में से किस देश ने उबेर कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसमें से करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मई, 12 मई। 12 मई को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 16 नंबर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के सत्र के लिए गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य कितना तैयार किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 225 रुपये प्रति क्विंटल है, प्रति क्विंटल है, प्रति क्विंटल। क्विंटल का मतलब होता है 100 kg पे, तो 100 kg का 225 रुपये हो जाएगा। 125 रुपये प्रति क्विंटल, 580 प्रति क्विंटल है 365। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 365। पहले कितना था? 355 रुपये प्रति क्विंटल था। अब इसको कितना कर दिया गया है? 365 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ICC एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? तो ODI की बात हो रहा है, तो ODI में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ODI में भारत हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 18वां नंबर है कि हाल ही में शतरंज इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की बात होगा तो फॉस्टिनो ओरो हो जाएगा। पहला का बात होगा तो अभिमन्यु पहला। भारत का अभिमन्यु जो है भारत का है, और ये ऑप्शन डी में है, वो अलग देश का किसी का है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो शुभेंदु अधिकारी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी जोसेफ विजय निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? सी जोसेफ विजय निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के रूप में। तमिलनाडु के रूप में जिनकी पार्टी थी DMK। तो यही पार्टी थी जिसके थ्रू इन्होंने 118 का आंकड़ा पार कर लिया है पूर्ण बहुमत का। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, जिसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।